अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूल रब्बिल आलमीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुकर्रमीनल मुअज़्ज़मीन व औलियाए उम्मतिहिल कामिलीन व उलमाए मिल्लतिहिर राशिदीनल मुर्शिदीन व शुहदाए दीनिही व अहली सुन्नतिही अजमईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अन्फुसहुम जाऊक फस्तग़फ़रुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा फला वरब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फीमा शजर बैनहुम सुम्म ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दैत व युसल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। ज़माने भर के गमों से निजात मिलती है, ज़माने भर के गमों से निजात मिलती है। दरे नबी से दिलों को हयात मिलती है, दरे नबी से दिलों को हयात मिलती है।
तलाश हक है तो कुर्ब नबी में आ जाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तलाश हक है तो कुर्ब नबी में आ जाओ, यही वो जीना है जिससे वो जात मिलती है। यही मेरी तकरीर का उन्वान है। तलाश हक है तो कुर्ब नबी में आ जाओ, यही वो जीना है जिससे वो जात मिलती है। खुदा से उनके वसीले से मांग आए खालिद, वाह खालिद महमूद खालिद, अल्लाह ताला आपको उम्र खिजरी अता फरमाए कि आप प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की इसी तरह मदह सराई करते रहें और मुझ जैसे सनाख्वां पढ़ते रहें। खुदा से उनके वसीले से मांग ऐ खालिद, इसी वसीले से कुल कायनात मिलती है। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो बताता है ईमान इन्हें, मगर मेरा ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये। या रब्बि सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम। हमदो सलात के बाद स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़िज़ीन, उलमाए किराम और सनाख्वानान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बरादरान इस्लाम व अजीज़ान मिल्लत, फ़कीर, मरकज़ी अंजुमन जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमला जिम्मेदारान, बिलखुसूस अंजुमन के मोहतरमुल मकाम सदर मोहतरम जनाब हाजी करामतुल्लाह साहब, मेरे भाई जनाब मोहम्मद यूसुफ खलील साहब, मेरे मोहतरम भाई मेरे दोस्त जनाब मोहम्मद असलम रहमानी साहब और इनके जमीर फ़काएकार की खिदमत में 43वें साल की 12 रोज़ा महाफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनेकाद पर हदिया तबरीक पेश करता है। फ़कीर दुआ करता है कि अल्लाह ताला इनकी इस सई जमील को अपने दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला इनकी इस काविश को, इस सई को शर्फ़े कबूल अता फरमाकर इन्हें मजीद शौक, ज़ौक़ और जज्बा अता फरमाए। अल्लाह ताला क़िबला शाह साहब मरहूम के लिए इन महफिल को सदक़े जारिया बनाए और हमारी आने वाली नस्लों को भी इसी राह पर गामज़न रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत के साथ, जांफिशानी के साथ, बड़ी जमा मर्दी और बहादुरी के साथ नफ्सा नफ्सी के इस आलम में, इस पुरआशोब दौर में, पुरखतर और पुरफितन दौर में आपके इस अंजुमन के ये बुजुर्ग, ये हजरात, ये नौजवान, इनके बच्चे, इनके भाई, इनके मुआविनीन बड़ी मोहब्बत के साथ बिला खौफ व खतर प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की मदा सराई की महाफिल से जाते हैं।
मैं देखा करता हूं हर साल जब भी आता हूं इनके चेहरों पर रौनक होती है। 12 दिन मुसलसल, अभी भी 5 दिन तो हुए, 5 रातें मुसलसल लगे हुए हैं। 5वीं रात है आज गालिबन जी, 5 है ना, ये छठी है जी, छठी शब है। 5 दिन पूरे हुए, छठी शब है। तो दिन को जाहिर बात है ये और कामकाज भी करते होंगे और आप हजरात भी, लेकिन इसके बावजूद इनके चेहरों पर नूर नजर आ रहा है, रोशनी है, चमक है, और आपके चेहरे भी चमक रहे हैं। यकीनन यकीनन ये नूर वाले आका के नूर की शुआएं हैं जो नजर आ रही हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत। ये जिक्र मुस्तफा की बरकत है, ये इन महाफिल की बरकत है, ये अल्लाह की रहमतों के नुज़ूल का एक आला सबूत है, और अल्लाह ताला के फजलो एहसान की ये दलील है कि आपको ना थकावट, ना मुश्किलात, ना रास्ते की सऊबतें, न तकालीफ, खौफ और खतर, न मुखालिफीन की मुलामत और मुखालफत, कोई चीज भी आपको इस रास्ते से नहीं हटा सकती। इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी इस पर कायम रहेंगे तो आपका कब्र भी, आपकी कब्र भी रोशन रहेगी, आपका हशर भी पुरनूर रहेगा, और आप नूर वाले आका की रिफाकत में जन्नत में भी जवार पाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिलखुसूस मैं देख रहा था जनाब हाजी करामतुल्लाह साहब सदर मोहतरम, मुझे बताया गया कि आप अलील भी हैं। मैं देख रहा था कि रास्ते में बैठे हुए थे इंतजार में, और वहां से बैठकर निगरानी कर रहे थे। अभी तशरीफ फरमा हुए यहाँ पर, तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला ने सेहत कामिला, शिफा आजला नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आप सबकी जान, माल, औलाद, कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला मेरी आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद की 5वें सिपारे सूरह निसा की आयत नंबर 64 और 65 की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। इंशाअल्लाहुल अजीज अपने उन्वान ज़ीन हक ज़ात मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तहत इन आयात तय्यबात की रोशनी में गुफ्तगू करूंगा। ईमान अफरोज गुफ्तगू होगी, आपका ईमान ताज़ा होगा, और इंशाअल्लाह जनाब खालिद महमूद खालिद साहब के इस शेर की कुरान और हदीस की रोशनी में तशरीह व तौज़ीह होगी, जिससे आपका ईमान ताज़ा होगा। तलाश हक है तो कुर्बे नबी में आ जाओ, यही वो जीना है जिससे वो जात मिलती है। और इसके बाद वाला जो शेर है उसका ताल्लुक भी इसी से है। खुदा से मांगो तो उनके वसीले से मांगो, ए खालिद, खुदा से मांगो तो उनके वसीले से मांगो, ए खालिद, खुदा से उनके वसीले से मांग, ए खालिद, इसी वसीले से कुल कायनात मिलती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा आइए कुरान पाक से पूछते हैं कि जनाब खालिद साहब ने जो अकीदा हमें दिया है, अपनी अकीदत का जो इजहार फरमाया है, ये निरी अकीदत है या यही सच्चा अकीदा है? आयात तय्यबात का पहले तर्जमा समात फरमाए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह, और नहीं भेजा हमने किसी भी रसूल को मगर इसलिए कि अल्लाह के इज़्न से उनकी इताअत की जाए, उनकी फरमाबरदारी की जाए, उनका हुक्म माना जाए। वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, और ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन लोगों में से जब वो अपनी जानों पर उनमें से कोई जुल्म करें तो प्यारे आपकी बारगाह में हाजिरी दें।
फस्तगफिरुल्लाह, ए महबूब आपकी बारगाह में हाजिरी देकर अल्लाह ताला से मगफिरत तलब करें। वस्तगफर लहुमुर रसूल, और मेरा रसूल भी उनके लिए मगफिरत तलब फरमाए। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो अलबत्ता जरूर अल्लाह ताला को पाएंगे तौबा कबूल करने वाला, रहम फरमाने वाला। आगे इरशाद होता है, फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फीमा शजर बैनहुम। ए महबूब तेरे रब की कसम, ये लोग उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक के आपस के मामलात में तुम्हें हाकिम ना माने। सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दैत व युसल्लिमू तस्लीमा। फिर वो अपने दिलों में, अपनी जानों में, नफ्सों में कोई रुकावट ना पाए उससे जो आप फैसला फरमा दें, और उसे दिलो जान से तस्लीम भी कर लें। जब तक ये नहीं करेंगे ये मोमिन नहीं हो सकते। ये है इन आयात तय्यबात का तर्जमा मुख्तसर से खुलासे के साथ। इस आयत करीमा का पहला जुज, पहली आयत का पहला जुज, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। अब एक एक जुज पर अगर गुफ्तगू की जाए ना, कम अज कम मैं अपने कम इल्म की बात कर रहा हूं, शान मुस्तफा की इंतहा की बात नहीं कर रहा। अगर इस आयत करीमा के पहले जुज पर, सिर्फ एक आयत के भी पहले जुज पर गुफ्तगू की जाए तो ये आपकी रात कम पड़ जाएगी। सुभान अल्लाह। मगर मैं बिल इख्तिसार चंद बातें, मोटी मोटी बातें अर्ज करूंगा और इंशाअल्लाह खुलासे के तौर पर तशरीह व तफसीर अर्ज करूंगा। पहले जुज़ में फरमाया कि वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, हमने कोई भी रसूल भेजा है तो इसलिए भेजा है कि अल्लाह के इज़्न से उसका हुक्म माना जाए। दुनिया में 1,24,000 कम व बेश अंबिया व मुरसलीन आते रहे और दुनिया को रोशन फरमाते रहे। अल्लाह ताला ने फैसला फरमा दिया कि हमने जिस रसूल को भी भेजा है उसके भेजने के साथ इंसानों पर यह चीज भी लाजिम कर दी है, यह शर्त रख दी है कि अगर मोमिन बनना है, अगर तौहीदी बनना है, अगर अल्लाह की तौहीद पर, रबूबियत पर, समदियत पर, वहदानियत पर ईमान रखना है, अगर अल्लाह ताला का बंदा बनना है, अगर अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है, अगर अल्लाह ताला की बारगाह तक रसाई हासिल करनी है, अगर जन्नत का हकदार बनना है तो मेरे इस रसूल की इताअत करो, इस रसूल का हुक्म मानो। और याद रखो, हुक्म जिसका माना जाता है ना अल्लाह के इज़्न से, दुनियावी किसी लालच में नहीं, तमा में नहीं, अल्लाह की रिजा की खातिर जिसका हुक्म माना जाता है वो फुल पावर मुख्तार होता है। तो इशारा ये दिया जा रहा है कि ऐ हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत सुन लो, ऐ हजरत शीश अलैहिस्सलाम की उम्मत सुन लो, ऐ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम, हजरत शुहैब अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम,
हजरत याकूब व इसहाक व इस्माइल अलैहिमुस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ऐ अंबिया व मुरसलीन की उम्मतों सुन लो, जिस नबी की उम्मत में हो हमने उस नबी को मुकम्मल मुख्तार बनाकर भेजा है, तुम्हारा हाकिम बनाकर भेजा है, दुनिया का सुल्तान बनाकर भेजा है, हुकूमत देकर भेजा है, मेरा तुम जैसा एक बशर बनाकर नहीं भेजा है, सिर्फ नाम का रसूल बनाकर नहीं भेजा है, सिर्फ तुम्हें जारी वैज़ो नसीहत के लिए नहीं भेजा है, बल्कि उसे हाकिम बनाकर भेजा है, मुख्तार बनाकर भेजा है, तुम्हारे खुले छुपे हर राज का बाइख्तियार बनाकर भेजा है, तुम्हारा हाकिम बनाकर भेजा है, मौला आका बनाकर भेजा है। इन्हें इसी तरह मानकर, शान वाला मालिक मानकर, मुख्तार और हाकिम मान, जिसने उसकी हुकूमत मानी, जिसने उसका हुक्म माना, जिसने उसकी इताअत की, वो अल्लाह वाला बन गया, वो तौहीदी बन गया यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिसने उससे मुंह मोड़ा वो इब्लीस मरदूद शैतान बना। तौहीद पर ईमान का दावा काबिल कबूल हुआ। फरमाया फख्रुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन, निकल जो मरदूद मेरी बारगाह से, तू रांदा दरगाह है और क़यामत तक तुझ पर लानत। हुक्म किसका है? आपने सुना है कि ऊपर से आवाज आई हो? इस जमीन पर तो आपने सुना है कि अल्लाह ने फरमाया हो ज़कात दो, हज करो, रोजा रखो, ठीक है? अल्लाह का हुक्म भी मुस्तफा का हुक्म है। हजरत जिब्रील अमीन से फरमाया, जिब्रील जा मेरे हबीब को मेरा पैगाम पहुंचा दो कि अपनी उम्मत से कह दो अकीमुस सलात व आतुज़ ज़कात। हुजूर ने सुनाया अकीमुस सलात व आतुज़ ज़कात, मेरे गुलामों नमाज कायम करो। अल्लाह ताला की सबसे बड़ी अजीम और अहम इबादत नमाज, हुक्म है मुस्तफा का। हज हुक्म है मुस्तफा का, ज़कात की अदायगी का हुक्म है मुस्तफा का, रोजा रखने का हुक्म है मुस्तफा का। अल्लाह का हुक्म भी रसूल का हुक्म है और रसूल का हुक्म खुदा का हुक्म है। इसलिए तो कुरान ने वाज़ेह कर दिया, आगे सुनाऊंगा इसी में इंशाअल्लाह। हुजूर की शान तो और है, ये तो हर रसूल की शान है। हुजूर की शान तो ये है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है मन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल का हुक्म माना, किसका? फक़द, पस तहकीक। अल्लाह ताला का कलाम वैसे भी शक व शुबे से बाहर है, शक व शुबे में की उसमें गुंजाइश नहीं, सच्चा कलाम है। मगर फरमाया जिसने रसूल की इताअत की, फक़द, पस तहकीक, मजीद ताकीद के लिए, फक़द अता अल्लाह, जिसने मेरे रसूल की इताअत की, तहकीक तहकीक उसने अल्लाह की इताअत की। बोले किसकी की? अल्लाह की इताअत की। हमने हर रसूल को इसलिए भेजा, अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह के इज़्न से उसकी इताअत की जाए। जरा आगे चलिए। हाँ, तलाश हक है तो कुर्बे नबी में आ जाओ, यही वो जीना है जिससे वो जात मिलती है। इसी आयत करीमा में आ गए अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, ए महबूब ये लोग ऐसा करते
कि अगर अपनी जानों पर जुल्म करते, गुनाह कर बैठते, कुफर कर बैठते, शिरक करते, बिदात व खराफात में, गुमराही में फंसते, ए महबूब अपनी जानों पर जुल्म करते तो दर बदर की ठोकर खाने के बजाय जाऊं महबूब तेरी बारगाह में आए। कहां जाए? कहां जाए भाई? वाशिंगटन जाए, लंदन जाए? महबूबा लंदन, वाशिंगटन, बर्तानिया, रायवेंड, देवबंद कहीं ना जाए। जाओ तेरी बारगाह में जबी सही कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत तेरी बारगाह में आए। कमाल है यार, गुनाह किया है अल्लाह का, गुनाह किया है अल्लाह का, जाए हुजूर की बारगाह में। महबूबा जुल्म करें, कुफर करें, शिर्क करें, गुनाह करे, जिना करे, चोरी करे, डकैती करे, कत्ल करे, कोई भी गुनाह करे, जब नादिम हो जाए ना, तौबा करना चाहे तो महबूबा दर बदर के ठोकर न खाएं ये लोग। अब जो नाम निहाद तौहीद का फलसफा, जो शैतानी फलसफा, वो तो ये है कि बस कहीं पर भी अल्लाह ही से मांगो, हर जगह अल्लाह ताला है, बेशक है, घर में ही बैठ के मांगो, मस्जिद में जाओ बस अल्लाह ही से मांगो, बस दुआई कर लो बस, और किसी के पास जाने की क्या जरूरत है। मगर अल्लाह फरमाता है नहीं, नहीं छोड़ूंगा, नहीं आने दूंगा। तुम एक घर की छत तक बगैर सीने के सीढ़ी के नहीं चढ़ सकते हो, बगैर सीने के, बगैर सीढ़ी के नहीं चढ़ सकते हो। लामका के मालिक के पास पहुंच जाओगे, रब्बुल अर्शिल अज़ीम के पास पहुंच जाओगे। तलाश हक है तो कुर्बे नबी में आ जाओ, यही वो जीना है जिससे वो जात मिलती है। कि छत पे चढ़ जाना है मुश्किल, उसका जीना छोड़कर, छत पे चढ़ जाना है मुश्किल, उसका जीना छोड़कर, कुर्बे हक पाना है मुश्किल, उसका मदीना छोड़कर। छत पे चढ़ जाना है मुश्किल, उसका सीना छोड़कर, रहमते हक पाना मुश्किल है, मदीना छोड़कर। अब समझ में आई बात? फरमाया नहीं आ सकते हो, कुर्ब नहीं पा सकते हो, तौबा की कबूलियत नहीं होगी, शर्त है मेरे रसूल की चौखट पर जबी सही करनी होगी, हुजूर की बारगाह में हाजिरी देनी होगी, मेरे रसूल की गुलामी का पट्टा गर्दन में डालना होगा, और हाँ 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 निरे शिर्क के फतमों से बाज आना होगा, मेरे रसूल से मांगना होगा। जाऊक तेरी बारगाह में आए, या अल्लाह आ गए, पहुंच गए, फिर क्या करें? और भी कोई काम है? हाँ हाँ और काम है। फरमाया फस्तगफिरुल्लाह, मेरे रसूल की बारगाह में जाकर, मेरे रसूल की बारगाह में आकर, सुभान अल्लाह, मेरे रसूल की बारगाह में आकर अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करें।
या अल्लाह तो अला कुल्ली शैइन कदीर है, समीओ बसीर है, अलीमो खबीर है। हर जगह तेरी कुदरत है, तेरी समाओ बसर, तेरा इल्म, तेरी समात, तेरी बसारत, यानी तेरा देखना, तेरा सुनना हर जगह है। तू अलीमो खबीर है, अलीमुम बिज़ात सुदूर है। या अल्लाह तो हम घर में ही मांगे ना, हम डायरेक्ट तुझसे मांगे, डायरेक्ट 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 डायरेक्ट, वसीले की क्या जरूरत है? नहीं, मेरा कानून ये नहीं। जवाब मिलता है मेरा कानून ये नहीं, मेरा उसूल ये नहीं। दे सकता हूं, कोई ये ना कहे कि माज़ अल्लाह दे नहीं सकता। कादर मुतलक है, वो दे सकता है पर ऐसा देता नहीं। वसीले के बगैर बोलो देता नहीं। अब इसकी अगर मिसालें दूं तो और कहीं चला जाऊंगा। वसीले के बगैर तो इनके बच्चे नहीं होते यार। दे सकता हूं, गोया की आवाज आ रही है, अल्लाह दे सकता है मगर वसीले के बगैर देता नहीं। और फिर उसकी अता का सबसे बड़ा वसीला, वसीले उज़्मा ज़ात मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, दर मुस्तफ़ा है। तो वहां जाकर फस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब कर लें। यानी क्यों? हुजूर की बारगाह में जाकर हुजूर को वसीला बनाकर हुजूर के वसीले से अल्लाह ताला से मांगे। कितनी शर्तें हो गई? पहली शर्त क्या थी? सुनियो, याद भी रखा करो, मैं आपको याद करवाना चाहता हूं, याद रखा करो। पहली शर्त क्या थी? यार कोई जवाब दो ना। हुजूर की बारगाह में जाए। आप क्यों बोल रहे हैं? आपको तो वैसे भी याद है, 43 साल से सुन रहे हैं और आप भी सुन रहे हैं माशाअल्लाह। पहली शर्त क्या थी? तौबा की कबूलियत की, हुजूर की बारगाह में हाजिरी। दूसरी शर्त यह है कि अल्लाह से वहां हुजूर के वसीले से मग़फ़िरत तलब करें। एक और शर्त भी है, फरमाया वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल, उनके लिए रसूल भी मग़फ़िरत तलब करें। मेरे महबूब आपकी बारगाह में हाजिरी भी दें, वहां आपके वसीले से मग़फ़िरत भी मांगे। फिर मेरे प्यारे आप भी जरा उन पर करम फरमाकर उनकी शिफाअत फरमा लें, उनकी शिफाअत फरमा लें। ये 3 शर्तें हैं तौबा की कबूलियत की। इनमें से एक शर्त भी नहीं होगी, तौबा कबूल नहीं होगी। तौबा कबूल की उम्मीद नहीं की जा सकती। हुजूर की बारगाह में हाजिरी, हुजूर के वसीले से दुआ मग़फ़िरत तलब करना, मांगना और हुजूर का शिफाअत फरमाना, ये 3 काम होंगे, शर्तें पूरी होंगी तो फिर क्या होगा? लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो अलबत्ता जरूर वो अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला, रहम फरमाने वाला पाएंगे। अल्लाह ताला कहार भी हैं, जब्बार भी हैं, वो कहर और गजब भी नाजिल फरमाता है। अल्लाह ताला हमें अपने कहर और गजब से पनाह में रखे। आमीन। ठीक है, मगर कहार और जब्बार और कहर और गजब के नुज़ूल वाली सिफ़त किन के लिए है? कुफ्फार के लिए, मुशरिकीन के लिए, मुनाफिकीन के लिए, बदबख्तों गुस्ताखाने रसूल के लिए, हुजूर की बारगाह से दूर रहने वालों के लिए, हुजूर की बारगाह में हाजिरी को जबीन नियाज झुकाने को शिर्क कहने वालों के लिए, और उस बारगाह की हाजिरी से महरूम रहने वालों के लिए
कहर और गजब वाली सिफ्त रखता है। और जो महबूब की बारगाह में हाजिरी दें, सर को झुका लें, हुजूर का वसीला मान लें, हुजूर से शिफाअत की इल्तिजा कर लें, हुजूर उनकी शिफाअत कर लें, तो बेशक अल्लाह कहार भी है, जब्बार भी है, मगर उनके लिए तव्वाब और रहीम है। उनकी तौबा कबूल फरमाएगा, उन पर रहम नाज़िल फरमाएगा। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। यहां एक इश्काल का हल कर दूं, शायद आपके दिल में यह बात पैदा हुई हो, आई हो, या ना हो तो कोई और दिल में डाल दे कि आपके मौलवी ने तो बड़ी सख्त शर्त लगा दी। क्योंकि वसवसे शैतान का काम है ना डालना, तो इंसानी सूरत में भी होते हैं। वो कहेंगे कि ये आपके मुफ्ती साहब ने आकर तो बड़ी सख्त शर्तें लगाई कि मदीने हाजिरी देनी लाजमी होगी, हुजूर की बारगाह में हाजिरी देनी लाजमी होगी, नहीं तो तौबा कबूल नहीं होगी। पहली शर्त यह है, बाकी दो तो बाद में है। तो अब एक आप गरीब आदमी हैं यार, रेड़ी चलाने वाले हैं, मजदूरी करने वाले हैं, इतना कमाते हैं कि शाम को अपने बच्चों के लिए खाने के लिए भी पूरा नहीं होता मुश्किल से इस महंगाई के दौर में। तो अब आप मदीने नहीं जा सकते, तो इसका मतलब यह कि आपकी तौबा कबूल नहीं होगी। तो हमारे लोग बड़े जल्दी फिसल जाते हैं, बड़ी जल्दी बातों में आ जाते हैं। हाँ यार, बात तो बड़ी अक्लमंदी वाली की है। हाँ यार, हो सकता है यार, ये क्या बात हुई, फिर हम क्या करेंगे, हम किधर जाएं। सुनियो, खुदा की कसम, तुम्हारा अकीदा आसमान के सूरज से भी ज्यादा रोशन है। तुम्हारा अकीदा हर किस्म के गर्द और गुबार से पाक है। मेरे इस कहने से और इस इश्काल के हल करने से आपका दूसरा बड़ा अकीदा भी वाज़ेह हो जाएगा, बुनियादी अकीदा। फरमाया, ए महबूब, ये अपनी जानों पर जुल्म कर लें तो जाऊक तेरी बारगाह में हाजिरी दें। या अल्लाह, हम पाकिस्तान के रहने वाले, कराची के रहने वाले, गुलबहार के रहने वाले हर साल तेरे महबूब के जिक्र की महफिल तो सजाते हैं, मगर मदीना जाने की हर किसी में ताकत नहीं। तो या अल्लाह, हम पर रहम कैसे बरसेगा, रहमतों का नुज़ूल कैसे होगा। या अल्लाह, तू तव्वाब और रहीम वाली सिफ़त का इज़हार हम पर कैसे फरमाएगा। तो जवाब मिलता है, अन्नबियो, कुरान की आयत है तो कुरान से ही जवाब होना, कुरान से ही जवाब मिलता है। अन्नबियो औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। मेरा ये नबी तो ऐसा वैसा नहीं जैसे लोग समझते हैं। मेरे नबी की तो ये शान है कि ईमान वालों से बनिस्बत उनकी जानों के भी उनको ज्यादा करीब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। गुलबहार वालों, अल्लाह तुम्हें बागो बहार रखे और अल्लाह करे ये बहार हमेशा रहे, इससे अल्लाह खिजा से बचाए। ये बहार है मुस्तफा की महाफिल की। गुलबहार वालों, तुम्हें मुबारक हो। अगर तुमसे कभी गुनाह हुआ है और नादिम और पशेमान हुए हो, तौबा करना चाहते हो, तो अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करो। अपने दिल की तरफ आंखें झुकाकर तसव्वुर करके प्यारा मुस्तफा को पुकारो। मुस्तफा के अनवार तुम्हारे दिल में जगमगा रहे हैं। आपकी रूहानियत और नूरानियत हर मोमिन के सीने में मौजूद है। यही है हाजिर और नाज़िर, यही है अकीदा हाजिर और नाज़िर। और कुरान की इस आयत से यह साबित हुआ, वरना क्या मदीने शरीफ से जो हजारों लाखों मील दूर है उनकी तौबा कबूल नहीं होगी।
और जिस वक्त इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है उसकी तौबा उसी वक्त कबूल होती है, यह वादा है। मगर अकीदा यही रखना होगा जो अहले सुन्नत के अकाबिरीन ने दिया है। जो काला अपनी नजरें और अपने दिल में प्यारे मुस्तफा के अनवार को हाजिर नाजिर तसव्वुर करके हुजूर से इल्तिजा करो, अल्लाह से मांगो, या अल्लाह अपने इस हबीब के सदके जिसके नूर से मेरा सीना जगमगा रहा है, जिसके नूर से मेरे ईमान की शुआएं और जर्रात है, मौला इस महबूब पाक के सदके मेरे गुनाह को माफ कर दे और मेरे करीम आका मुझ पर करम फरमा दें, अपने रब की बारगाह में मेरी शिफात फरमा दें। तो तीनों शर्तें पूरी हो जाएंगी। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। हाजिरी से मुराद सिर्फ ये नहीं कि कदमों से जाके वहां पहुंचो, वो तो बड़ा खुश नसीब है, उसकी तो बड़ी सआदत है अगर मदीना पाक की हाजिरी नसीब किसे होती है। मगर ये नहीं कि दूर वाले में रूम होंगे, दिल से हाजिर हो जाए, दिल से मान लें, दिल से तस्लीम कर लें और अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाए, इताअत के लिए कमर बस्ता हो जाए, सरे तस्लीम को खम कर ले, यही हाजिरी है। हाँ, वो इसी आयत करीमा के तहत मौलाना शबीर उस्मानी ने भी लिखा है। कोई कहना कि ये कैसे बात कर दी, मौलवी शबीर उस्मानी साहब बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, उनके देवबंदी मकतब फिक्र के शबीर उस्मानी में वो साहब वो लिखते हैं तफसीर उस्मानी में कि ईमान का जो नूर है, वो इसी आयत करीमा के तहत लिखते हैं, ईमान का जो नूर है हकीकत में हर मोमिन के ईमान का जो नूर है वो शुआ है। वो क्या है? शुआएं हैं उस आफताब नबुव्वत की जो जात मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की सूरत में जगमगा रहा है। अब लगाया ना फतवा उन पर, हर मोमिन के दिल में मुस्तफा करीम के अनवार की शुआएं जगमगा रही है, यही है हाजिर व नाज़िर। हाँ, अब एक और उन्वान की तरफ चला जाऊंगा। जाऊक, महबूबा तेरी बारगाह में आए, तेरे वसीले से अल्लाह से मांगे और महबूब करम फरमाकर शिफात भी कर लें, तो लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, वो अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला, रहम फरमाने वाला पाएंगे। एक अकीदा तो आपका वाज़ेह हुआ। दूसरा अकीदा, कोई कहेगा ना, ओ यार ये तो उस वक्त की बात ही ना, उस वक्त की बात ही ना, ज़ाहिरी हयात के साथ वो उस वक्त जो वो लोग थे ना, उनसे कहा कि जाके हुजूर के पास जाओ, वहां कलमा पढ़ो, मुसलमान हो जाओ। आजकल नहीं है, तो फिर उनसे कहो कि फिर कादियानी दज्जाल की तरह तुम अपने लिए दूसरा कोई नबी ढूंढो, अंग्रेजी कोई नबी। जो अल्लाह का नबी होता है, जो अल्लाह का नबी है और नबी आखिरुज़्ज़मा है, जिसे अल्लाह ने सिराजम मुनीरा बनाकर भेजा, वो आसमान नबुव्वत पर आफताब बनकर क़यामत तक जगमगा रहा है। और ये वो नबी है कि जिसकी नबुव्वत, जिसकी रिसालत, जिसका दीन, जिसकी शरीयत, जिसकी तरीकत, जिसका कुरान, जिसकी हदीस, जिसका कलमा, जिसके दीन की नमाजें, जिसके दीन के रोजे, हज, ज़कात, अहकाम, मस्जिद और मिंबर और मेहराब सुबह क़यामत तक कायम रहेंगी। और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होती रहेंगी, या रसूल अल्लाह के नारे लगते रहेंगे, मीलाद की ये महफिल सजती रहेंगी। इस सूरज के लिए, आफताब के लिए गुरूब नहीं है। अगर कोई ये कह दे कि अकीमुस्सलाता का हुक्म भी उनके लिए था, ज़कात देने का हुक्म भी उनके लिए था, कलमा पढ़ने वालों का हुक्म भी उस वक्त वालों के लिए था, आजकल वालों के लिए तो नहीं है ना कि कुरान उस वक्त नाज़िल हुआ था, तो क्या जवाब दोगे? यही ना
कि क़यामत तक के लिए यह अहकाम है, इसी तरह कुरान की यह आयत भी क़यामत तक के मुसलमानों के लिए है। जरा सुनिए मोहब्बत के साथ, तवज्जो फरमाएं। क्या मैंने कहा? क़यामत तक के मुसलमानों के लिए है। महबूब तेरी बारगाह में हाजिरी दें, और यही सहाबा इकराम का अकीदा रहा है। आज तक मुसलमानों का यही अकीदा रहा है कि इस आयत में जो मुश्ते जां फिजा सुनाया गया है, जो बिशारत सुनाई गई है, जो खुशखबरी सुनाई गई है, ये क़यामत तक के मुसलमानों के लिए है। चुनांचे सहाबा इकराम का इस पर अमल था। तफसीर मदारिकुत तंजील में और दीगर तफासीर में ये वाक़या मौजूद है। आप उलमा से सुनते हैं कि एक आरबी हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के विसाल के चंद रोज बाद हाजिर दरबार हुआ। विसाल के बाद की बात कर रहा हूं। कब्र पुरनूर पर हाजिर हुआ, रोजा पाक पर हाजिर हुआ, मज़ार पुर अनवार पर हाजिर हुआ, और हुजूर पाक की कब्र शरीफ की और आसपास की मट्टी सर पर डालने लगा, और रो रो कर कहता है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपने जो सुनाया हमने वो सुना, आमन्ना व सद्दकना कहा, हमने आपकी इताअत की है। या रसूल अल्लाह, आप पर जो अल्लाह का कलाम नाजिल हुआ है उसमें ये आयत करीमा भी है कि वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। ये आयत करीमा उस आराबी ने पढ़ी, उस बदवी ने पढ़ी, कहा या रसूल अल्लाह, आपके रब ने ये वादा किया है कि जो खुद पर जुल्म करे, गुनाह कर बैठे, आपकी बारगाह में हाजिरी दे, महबूबा में हाजिर